नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी एमपीसीजी में। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को अशोकनगर जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने मुंगावली विधानसभा की पिपरई की कृषि उपज मंडी में जनसभा को संबोधित किया। उसके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद थे। उन्होंने गुना शिवपुरी लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में वोट मांगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुना में शुक्रवार को कहा कि पूर्व सांसद केपी यादव की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए, आपको तो दो नेता मिलने वाले हैं। ज्योतिरादित्य हमारे मित्र हैं और उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वरदहस्त है। राजा साहब को प्रचंड बहुमत से जिताकर भेजना है। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट, प्रद्युमन सिंह तोमर सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित रहे हैं। हमारे सभी सम्मानीय मंत्री हम आगे भाई और बहनों, मुझे बताओ, राजा साहब को प्रचंड मार्जिन से जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? मध्य प्रदेश की 29 सीटें जिताओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबसे पहले मैं प्राचीन केदारनाथ जी, भूषा देवी, करणी माता, करीला माता, संत रविदास जी और टेकरी सरकार को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज गुना मत क्षेत्र में आया हूं, तब अपने मनोरथ बच्चे की तरह गोदी में खिलाती रही। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक झटके में 370 को समाप्त। भाइयों बहनों, राहुल बाबा मुझे डराते थे कि 370 मत हटाओ, मत हटाओ, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार। 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त किया। हमारे मध्य प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, मन से बताना भाई, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए था। 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही और मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। एक 5 साल में ही केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। और एक कांग्रेस पार्टी थे सोनिया जी, राहुल जी, उनको निमंत्रण मिला, मगर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाने की फुर्सत नहीं। हमारे मोहन जी को निमंत्रण मिला, मोहन यादव जी पूरी कैबिनेट लेकर रामलला का दर्शन कर गए। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होती थी, उस दिन मोहन जी ओरछा के राज दरबार में प्रणाम करने के लिए पहुंचे। भाई और बहनों,
कि कांग्रेस पार्टी, इनका घोषणा पत्र सुनिए, ध्यान से पढ़िएगा। उन्होंने कहा है हम पर्सनल लॉ को फिर से लागू। मुझे बताओ भाइयों बहनों, पर्सनल लॉ से इनका क्या कहना है? मुस्लिम पर्सनल लॉ लाना चाहते हैं। ये देश में शरिया से देश चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है? ट्रिपल तलाक फिर से लाना है? अरे राहुल बाबा, आपको तुष्टिकरण के लिए जो करना है वो कर दो। मैं बताता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, हम पर्सनल लॉ को नहीं आने देंगे। ये देश यूसीसी से करे, समान नागरिक संहिता से करे। ये हमारा संविधान का स्पिरिट है। हमने उत्तराखंड में यूसीसी लाया है और हमारा ये वादा है, मोदी जी का गारंटी है, देश भर में हम यूसीसी को लागू करेंगे। देश भर में भाई और बहनों, मोदी जी ने नई संसद बनाई, मोदी जी ने कर्तव्य पथ बनाया और मोदी जी ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सारे संसार में पहली बार हमारे चंद्रयान को उतारकर शिव शक्ति पॉइंट बनाने का काम किया। मोदी जी ने इस देश के विकास में सबसे पहली प्रायोरिटी एससी, एसटी, ओबीसी को कांग्रेस पार्टी के दिए। इस देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, माइनॉरिटी का। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की मंशा हम नहीं बयाने देंगे। मैं आज गुना की धरती पर कह कर जाता हूं, इस देश के संसाधन पर सबसे पहला हक गरीब का है, दलित का है, ओबीसी का है और हमारे आदिवासी भाइयों का है। इसको कोई चुका नहीं। ये कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी, काका साहेब कलेक्टर कमीशन का रिपोर्ट सालों तक दबाकर रखा, मंडल कमीशन का रिपोर्ट सालों तक दबाकर रखा, केंद्र की संस्थाओं में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया, ओबीसी आयोग नहीं बनाया। मोदी जी ने ओबीसी आयोग बनाकर पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। नीट की परीक्षाओं में, मेडिकल के दाखिलों में और बाकी सारे केंद्रीय संस्थानों में 27% आरक्षण ओबीसी को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, सिंधिया महाराज यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। हम सब में विकास में सबसे समर्पित अगर कोई व्यक्ति है तो गुना वालों, आपका ये महाराज विकास को सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने 260 करोड़ के खर्चे से नेशनल हाईवे पूर्वाई मुंगावली चंदेरी का निर्माण किया। 112 करोड़ गुना में नगर पालिका में आवास योजना में लगाए, 45 करोड़ एयरपोर्ट बनाने में लगाए, 83 करोड़ स्वास्थ्य केंद्रों के लिए लगाए, 560 करोड़ चंदेरी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट में लगाए, 90 करोड़ मल्हारगढ़ माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट में लगाए और 100 करोड़ से 3000 हेक्टेयर वाल्कोरिया मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट को भी मंजूर करने का काम किया। भाइयों बहनों, 90 करोड़ से 2800 हेक्टेयर पनहेटी मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया। माधवराव सिंधिया सिंचाई योजना को 6 बार मेरा निर्माण किया, 64,000 मिलियन घन मीटर जल का भंडारण किया,
पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना से हमेशा के लिए यहाँ से सूखा विदाई हो जाएगा। भाइयों बहनों, हमने ढेर सारी उपलब्धियां प्राप्त की। मैं आज कहकर जाता हूं, सिंधिया जी पर मोदी जी का बरस है, एक बार उनके सम्मान के जितने एक क्षेत्र को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाई और बहनों, मुझे बताओ, राजा साहब को प्रचंड मार्जिन से जिताओगे क्या? जरा जोर से बोलो, जिताओगे? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? मध्य प्रदेश की 29 सीटें जिताओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ।